हमारे यहाँ किसी औरत का शौहर मर जाए तो बहुत सारे लोग उस बेवा औरत की शादी के बारे में नहीं सोचते। लोग क्या बोलते हैं, अरे औरत है बच्चे के सहारे गुजार दे। बहुत बड़ा झूठ है ये, बहुत बड़ा झूठ है ये, बहुत बड़ी मक्कारी है ये। उस औरत के साथ, उसके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है मेरे भाइयों। वो औरत बच्चे के साथ गुजारती नहीं है, हम उसको गुजारने पर मजबूर करते हैं। औरत बेवा हो जाए बेचारी तो शौहर के साथ साथ उसकी जवानी, उसकी ख्वाहिशात को भी दफन कर दिया जाता है और कहा जाता है ये तो औरत है बच्चे के सहारे गुजारती है। कुरान कह रहा है नहीं, शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है। दोनों एक दूसरे के बगैर रहें, ये इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। 50 साल का भी आदमी अगर बीवी मर गई उसकी शादी कराओ, और औरत अगर इस लायक है कि वो शौहर के हुकूक अदा कर सकती है, 40 साल की 45 साल की है और वो बेवा हो गई या मुतल्लका है, उसकी शादी कराओ, और ताकि उसकी जिंदगी में रंग आए, क्योंकि बगैर शौहर के और बगैर बीवी के एक दूसरे की जिंदगी में रंग नहीं है मेरे। और जानते हो निकाह जब होता है ना तो दुल्हा जो होता है लड़का, वो कहता है, काजी साहब पूछते हैं कि आपका निकाह मैंने फलाना बिन्त फलां के साथ किया, आपने कबूल किया? तो कहता है हाँ मौलवी साहब मैंने कबूल किया, हाँ मैंने कबूल किया। हालांकि एक बार से भी हो जाएगा, लेकिन लोग 3 बार कराते हैं, 3 बार के लिए और पक्का हो जाए इसलिए लोग 3 बार करते हैं। जरूरी नहीं एक बार से भी हो जाएगा। ये जो हमने 3 बार कहा हाँ मैंने कबूल किया, अच्छा ये एक मसला बता दूं, लड़की के यहां भी मौलवी साहब जाते हैं। आप क्या जाते हैं कि नहीं गमाइश में? मौलवी साहब जो काजी साहब है वो लड़की क्या भी जाते हैं और लड़की से भी पूछते हैं कि आपका निकाह फला बिन फला के साथ हो रहा है, क्या आपने कबूल किया? लड़की भी कहती हाँ मैंने कबूल किया। हमारे उलमा बैठे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये लड़की से कबूल कराने का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, लड़की से इजाजत लेने का कॉन्सेप्ट है। लड़की कबूल नहीं करेगी, कबूल तो लड़का करेगा, मर्द करेगा। मर्द उसको अपने निकाह में ले रहा है, उस लड़की से इजाजत ली जाएगी कि तेरा निकाह फला के साथ हो रहा है, तू राजी है कि नहीं, इस पर तू इजाजत दे रही है कि नहीं दे रही। और ये इजाजत जरूरी नहीं कि काजी साहब ले, इजाजत उसका बाप ले ले, उसका भाई ले ले, उसकी माँ ले ले काफी है, उसका वली ले ले काफी है। मगर हमारे यहाँ बाकायदा काजी साहब मौलवी साहब लड़की के पास जाके कबूल करवाते हैं। और आजकल पाकिस्तानी सीरियलों की देन है, अब तो मैंने सुना एक साहब बता रहे हैं कि दुल्हन का दुपट्टा भी ऐसा है उस पर कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार लिखा रहता है। ये नए नए फैशन चल रहे हैं, लड़का लड़की का नाम लिखा रहेगा और दुपट्टे पर 3 बार कबूल है, ये औरत के दुल्हन के दुपट्टे पर लिखा रहता है। ये सब वाहियात चीजें हैं। इस्लाम में ये है कि लड़का कबूल करे। अब जब लड़के ने कहा मुझे कबूल है, तो ये कोई मामूली बात उसने नहीं कही है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक एग्रीमेंट है। जब आपने कह दिया कि मैंने उस लड़की को अपने निकाह में कबूल किया, सर से पैर तक वो लड़की आपके लिए हलाल हो गई, उसकी सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला जब निकाह का जिक्र करता है फरमाता है व अखज़ना मिनहुम व अखज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा। ओ लोगो, तुम्हारी बीवियों ने जब तुम्हारे साथ निकाह किया था तो बहुत भारी एग्रीमेंट तुम्हारे और उनके बीच में हुआ था। जब तुमने अपने काजी से अपने मौलवी से कह दिया मैंने निकाह को कबूल कर लिया, तो तुमने बहुत भारी एग्रीमेंट को स्वीकार किया है। ये कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा मीसाक है, बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, ये बहुत बड़ा मुआहदा है। इसको हल्के में मत लेना, कुरान कह रहा है ये बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। तो मेरे भाइयों, निकाह की ये अहमियत और अजमत है, इस रिश्ते की अहमियत है। अब दुल्हा दुल्हन कल तक एक दूसरे के लिए अजनबी थे, हराम थे, लड़का लड़की को छू नहीं सकता था, उसको देख नहीं सकता था, आज एक दूसरे के लिए हलाल हो गए। अब उनका हक क्या है, इस पर मुझे आज बात करनी है। इसके पहले कि मैं बीवी का हक शौहर के ऊपर क्या है, शौहर का हक बीवी के ऊपर क्या है, मैं कुछ ऐसी चीजें आपके सामने बयान करता हूं जो म्यूचुअल है। म्यूचुअल मतलब कॉमन है, जो मर्द के जिम्मे भी जरूरी है, औरत के जिम्मे भी जरूरी है। वो मर्द का हक बीवी के ऊपर भी है और बीवी का हक शौहर के ऊपर भी है।
उसमें सबसे पहली चीज ये है कि शौहर बीवी के दीन के सिलसिले में उसकी मदद करे, बीवी शौहर के दीन के सिलसिले में मदद करे। शौहर नमाज नहीं पढ़ रहा है, बीवी उस घर में बीवी बनकर के आई है, बहू बनकर के आई है, उसने देखा कि मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ रहा है। अब इस्लाम ये कहता है, शरीयत ये कहती है कि बीवी की ये जिम्मेदारी है कि वो शौहर को नमाजी बनाए, उसको दीन की तरफ लेकर के आए, उसके अंदर जो भी दीन के एतबार से कमी है उस कमी को दूर करने की उस लड़की को, उस औरत को चाहिए कि कोशिश करे। अल्लाह के प्यारे नबी से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, सबसे बेहतरीन माल क्या है, सबसे बेहतरीन दौलत क्या है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? आपने फरमाया 3 चीजों को खजाना बना लो। 3 चीजें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। आपने फरमाया लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। 3 चीजें अगर तुम्हारे पास है, तुमसे बड़ा दौलत वाला कोई नहीं, तुमसे बड़ा खजाने वाला कोई नहीं, तुमसे बड़ा माल वाला कोई नहीं। क़ल्बन शाकिरा, पहली चीज आपके सीने में एक ऐसा दिल हो जो दिल अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाला हो, उस दिल के अंदर अल्लाह की नाशुक्री न हो। कारोबार चल रहा है तब भी उस दिल के अंदर अल्लाह का शुक्र हो, कारोबार में मंदी आ जाए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो, आपके फेवर वाली हुकूमत हो तब भी उस दिल में अल्लाह का शुक्र हो, आपके खिलाफ एक्शन उठाने वाली हुकूमत आ जाए तब भी उस दिल में अल्लाह का शुक्र हो, आसानी आ जाए तब भी वो दिल अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, और परेशानी के दिन आ जाए तब भी वो दिल अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। ऐसा दिल अपने सीने के अंदर पैदा कर लो। दूसरी चीज वलिसानन ज़ाकिरा, और अपने मुंह में ऐसी जुबान पैदा कर लो जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो, जो अल्लाह को याद करने वाली हो, जो अल्लाह को हर वक्त उसके जिक्र से अपने आप को तर रखने वाली हो। अपने मुंह में ऐसी जुबान पैदा करो जो अल्लाह का जिक्र करे। और मैं तो अक्सर कहता हूं, नबी की दुआओं को याद कर लो तो कुछ और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उठते बैठते चलते फिरते जितनी एक्टिविटीज हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए नबी ने दुआ ना सिखाई हो? मजलिस में आप आकर के बैठे हैं, यहाँ बैठने की दुआ भी आपको सिखाई गई है। मजलिस खत्म होने वाली है, उसकी भी दुआ आपको सिखाई गई है। लैट्रीन में बाथरूम में जा रहे, वहां की दुआ भी आपको सिखाई गई है। सवारी भरा बैठ रहे, वहां की भी दुआ आपको सिखाई गई है। यहाँ तक कि शौहर अपनी बीवी से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, मिलने के लिए जा रहा है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जा रहा है, इस्लाम ने वहां उस मौके के लिए भी दुआ सिखाई है। उन दुआओं को आप याद कर लो मेरे भाई, तो इस पर आप अमल आसानी से कर सकते हो। ऐसी जुबान जो अल्लाह का सिखा। और तीसरी चीज आपने फरमाया वज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, ऐसी दीनदार बीवी अगर आपको मिल जाए जो आखिरत के सिलसिले में आपकी मदद करे, जो दीन के कामों में आपकी मदद करे, जो आपकी सिगरेट छुड़वा दे, जो आपकी आपका नशा छुड़वा दे, जो आप बेनमाजी आपको नमाजी बना दे, आप कुरान नहीं पढ़ते थे, कुरान पढ़ने का जज्बा आपके दिल में पैदा कर दे, आप दीन से दूर थे, आपको दीनदार बना दे, ऐसी बीवी अगर मिल जाए तो आपसे बड़ा खजाना किसी के पास नहीं, आपसे बड़ी दौलत किसी के पास नहीं। शौहर बीवी का सपोर्ट करे दीन के मामले में। मुझे माफ करना मेरे भाई, कितने लोग हैं जुमा के दिन 12-12:30 बजे अगर जुमा का खुतबा हो रहा है तो वो 11:30 बजे मस्जिद में पहुंच जाते हैं और पहली सफ में जा करके बैठते हैं। अभी आपके कन्नौज के अब्दुर्रहमान भाई आए थे, मैंने पूछा कि कन्नौज में मस्जिदों में जुमा में औरतों का इंतजाम है कि नहीं? बोले नहीं मौलवी साहब, हमारे यहाँ इंतजाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात अहले हदीस की अक्सर मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है। मेरे भाई, आप जुमा की नमाज में पहुंचे, आपने सबसे पहली सब में जगह हासिल करके आपने जुमा की नमाज पढ़ी। आप अपनी बीवी को भी तो लेकर के आ सकते थे, आप अपनी बहू को भी तो लेकर के आ सकते थे, आप अपनी बेटियों को भी तो लेकर के आ सकते थे। आप कहते नहीं मौलवी साहब, हमारी बहू को खाना बनाना होता है, हमारी बीवी को खाना बनाना होता है, हमारी बहन को खाना बनाना होता है। मैं कहता हूँ एक दिन खाना आधा घंटा लेट मिल जाए तो क्या हर्ज की बात है, एक दिन खाना 1 घंटा